हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, ट्रेंडिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अन्य राज्यों से भी नई जानकारी लेकर आए हैं, वेदर को लेकर भी अलर्ट है, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानकारी है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर को, अंत तक बने रहिएगा। कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के इस प्रसिद्ध मंदिर में लागू हो गया है ड्रेस कोड। मिनी स्कर्ट और फटी जींस पहनने पर श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। जी हां, छोटा काशी यानी लखीमपुर खीरी के शिव मंदिर में अब भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। मिनी स्कर्ट या कटी फटी जींस पहनकर आने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना अब नहीं कर सकेंगे। वही बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब की खुदाई में निकली मूर्ति, पूजा पाठ शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, थाना क्षेत्र असंदरा के कस्बा सिद्धौर स्थित अमहट तालाब की खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली। यह देख खुदाई में लगे मजदूरों ने लोगों को बताया तो भीड़ जुट गई। लोगों ने मूर्ति की पूजा पाठ शुरू कर दी। पुलिस को भी वहां पर पहुंचना पड़ा। वही प्राइवेट स्कूल मैनेजर खुद बैठा था RO-ARO परीक्षा में, सामने आया पेपर आउट कनेक्शन। जी हां दोस्तों, RO-ARO पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी RO-ARO की परीक्षा पर पेपर आउट कराकर बेचने वाले गैंग के एक सदस्य स्कूल प्रबंधक ने भी परीक्षा दी थी। वही श्री राम मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण शुरू हो गया है। खड़े होने लगे हैं स्तंभ, लक्ष्य के अनुसार हो रहा है कार्य। राम मंदिर के प्रथम तल का शेष कार्य पूर्ण होने के बाद अब द्वितीय तल का निर्माण शुरू हो गया है। पहले चरण में स्तंभ खड़े किए जाएंगे। ये स्तंभ 7 भाग में होंगे जो प्रथम तल के गुड़ मंडप के ऊपर हिस्से पर आकार लेंगे। मंदिर के प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। कुल 392 स्तंभ बनने हैं। भूतल पर 166, प्रथम तल पर 142 स्तंभ बनाए गए हैं। तो किसान निधि का पैसा आखिर आएगा कब? 17वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। एक्सपर्ट ने क्या बताया है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का लगातार लोगों को इंतजार है, क्योंकि 16वीं किस्त 28 फरवरी तक मिल गई थी। अब जो 17वीं किस्त मिलना है वो अप्रैल से लेकर जून के बीच में मिलना है। अप्रैल महीना बीतने वाला है। अब लोगों को लगातार ये बातें सामने आ रही है कि कब किसान निधि का पैसा मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, उन्हीं लोगों को किसान निधि का पैसा देने की बात सामने आ रही है जिन्होंने भू लेख का सत्यापन करा लिया है। जिन्होंने नहीं कराया उनको खाते में पैसा नहीं मिलेगा, स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है। वहीं E-KYC कराना जरूरी था। अगर आपने E-KYC नहीं कराई तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना भी बेहद अनिवार्य है, तभी आपके खाते में पैसा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 4 जून के बाद कभी भी खाते में पैसा मिल सकता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, उसके बाद सरकार पैसा देगी। वही JP नड्डा बोले अगले 5 सालों तक चलते रहेंगे किसान सम्मान निधि। PM मोदी ने लिया है संकल्प। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। नड्डा ने भिलाई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM ने तय किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आपके 6,000 रुपए जोड़कर अगले 5 साल तक किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर गरीब कल्याण अन्न योजना तो चलता रहेगा 5 साल तक। लेकिन सरकार बन रही है तो सरकार ने जो अपना संकल्प लिया था किसान धारकों को पैसा देने का, वो अगले 5 साल तक 6,000 रुपए मिलता रहेगा। 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाया जाएगा, ऐसा भी PM मोदी ने संकल्प लिया है। वही सोने चांदी की आइए कीमत जान लेते हैं, क्योंकि 75,000 के पार हो गया है सोने का रेट। लखनऊ के सराफा बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। एक महीने में 80% गिर गया है कारोबार। लखनऊ में सोने के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को सराफा बाजार में 75,200 रुपए 10 ग्राम सोना पहुंच गया। मंगलवार को भी कीमत लगातार बढ़ती गई। 85,200 रुपए चांदी हो गया है 1 किलो। कारोबार में 80% तक गिरावट आई है। अब अगर आप लेने जाते हैं सोना सराफा बाजार में, तो सोना जो है वो 10 ग्राम आपको 75,200 से लेकर 75,400 के बीच में मिलेगा। तो दोस्तों, भारत आटा चावल दाल अब UP PCDF केंद्रों पर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, भारत के ब्रांडेड आटे, भारत का चावल, भारत का दाल अब प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के पराग विक्रय केंद्रों पर भी उपलब्ध होगा। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित के शाखा प्रबंधक AK सिंह और UP PCDF के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार सिंह ने पार्क रोड स्थित रिटेल आउटलेट से खाद्य सामग्रियों के विक्रय पर शुभारंभ किया है। कुल मिला के आपको बता दें तो भारत आटा जो है वो आपको 27.5 रुपए प्रति किलो मिल जाएगा। भारत का जो चावल है, भारत ब्रांडेड चावल, वो 29 रुपए किलो आपको मिलेगा। चना दाल आपको 60 रुपए किलो मिलेगा। हालांकि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, A1 क्वालिटी का सामान दिया जाएगा। वही दोस्तों, नोरा फतेही का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम करते हैं पापराजी। नोरा फतेही बोली शायद उन्होंने कभी ऐसे हिप्स नहीं देखे। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पापराजी के साथ तालमेल बिठाना स्टार्स की जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुका है। कई बार कलाकार फोटोग्राफर्स के रवैये से परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैनेज करना तो पड़ता है। कई बार कुछ एक्टर पैप्स पर गुस्सा करते भी नजर आते हैं। फीमेल एक्टर को किसी खास तरह का पोज देने के लिए निर्देश देना और उनकी बॉडी पार्ट्स पर जूम करना भी एक अलग तरह की समस्या बना हुआ है। मृणाल ठाकुर, पलक तिवारी और तापसी पन्नू कई बार पापराजी को लताड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच अक्सर बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली नोरा फतेही पैप्स कल्चर पर खामोश
रही है। पर अब एक इंटरव्यू में इस पूरी सिचुएशन पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्ट्स पर ये लोग जूम करते हैं, हो सकता है उनका इरादा गलत ना हो, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो एमडीएच और एवरेस्ट का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के एक्शन के बीच कंपनी का बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, मसालों के दो लोकप्रिय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो सिंगापुर और हांगकांग में उन उत्पादों को बैन करने की खबर भी आ रही है। इधर FSSAI ने देश भर में एमडीएच और एवरेस्ट सहित पाउडर वाले सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। इन सबके बीच एवरेस्ट के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। देखिए, एवरेस्ट के प्रवक्ता ने कहा, एवरेस्ट पर किसी भी देश में बैन नहीं लगा है। सिंगापुर के फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हांगकांग के रिकॉल अलर्ट हवाला दिया है। वही आपको बता दें, देश में बिकने वाले सभी मसालों की क्वालिटी की होगी जांच। एमडीएच एवरेस्ट विवाद के बाद एक्शन में आ गई है सरकार। दोस्तों, एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों को सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंधित किए जाने की खबर सामने आ रही है। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने जांच के मकसद से देश भर में एमडीएच और एवरेस्ट पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। आपको बता दें, कैंसर जैसे तत्व पाए जा रहे हैं जिससे कैंसर हो सकता है। हांगकांग और सिंगापुर में क्यों उठे सवाल, आपको इसको जानना चाहिए। हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला मिक्स आइटम में कथित तौर पर स्वीकार सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने की बात कही गई है। कौन कौन से मसाले पर उठे सवाल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमडीएच का सांभर मिक्स मसाला, एमडीएच करी मसाला, एवरेस्ट का फिश करी मसाला, ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे मसाले हैं जिसमें एथिलीन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, जिससे कैंसर होने का खतरा है। वही दोस्तों, कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर है। अलीगढ़ में क्यों बोले पीएम मोदी, घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। दोस्तों, अलीगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर और प्रॉपर्टी पर रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति जब्त करके बांट देना चाहती है। वही पहले चरण में कम वोटिंग से बढ़ गई है चिंता। अब हर भाजपाई के जिम्मे पर यह काम होगा, तेज होगा कॉलिंग का सिलसिला। दोस्तों, पहले चरण में हुए कम मतदान को लेकर भाजपा चिंतित है। पार्टी मतदान % बढ़ाने पर अब पूरा फोकस रहेगा। इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। पहले चरण में हुए कम मतदान से भाजपा चिंतित है। तो यूपी में सड़क पर भूल कर भी ना करिएगा ये गलती, चालान से पहले गाड़ी हो जाएगी पंक्चर। उल्टी दिशा में चलने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लखनऊ में कुछ स्थानों पर सड़क पर टायर क्रैशर लगा दिया है। यहाँ से उल्टी दिशा में निकलने पर वाहन का टायर पंक्चर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने पिछले साल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे थे। इस दौरान ही 2 लोगों के टायर क्रैशर लगाने का सुझाव दिया था। अब हैदराबाद में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सुझाव पर भी ट्रैफिक पुलिस ने पहले चरण में 2 स्थान पर टायर क्रैशर लगा दिया है। तो मुमताज का भी बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट से बैन हटा देना चाहिए। वो बोली, बॉलीवुड में उन्हें भी काम मिले, वे हम लोगों से अलग नहीं है। वेटरन एक्ट्रेस मुमताज ने पाकिस्तानी कलाकारों पर इंडिया में लगे बैन को हटाने की मांग की है। मुमताज हाल ही में पाकिस्तान गई थी, जहां पर वे पाकिस्तानी कलाकारों से मिली। वहां से लौटने के बाद अब मुमताज ने पाक आर्टिस्ट के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की है। साथ ही उन्हें इंडिया में काम देने की मांग की है। मुमताज ने कहा, उन्हें पाक आर्टिस्ट को यहाँ आने और काम करने की इजाजत देनी चाहिए। वे सब बहुत टैलेंटेड है। मैं मानती हूँ कि यहाँ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा बयान आया है। लेकिन आपको बता दें, बैन लगा क्यों है। पाकिस्तानी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या फिर वहाँ का कोई भी कलाकार हो, वो यहाँ पर आकर एक्टिंग करते हैं, यहाँ से खूब सारा पैसा कमाते हैं और फिर वहाँ पर पैसा देते हैं जहाँ पर आतंकवादी संगठन है। अब आतंकवादी संगठन मजबूत होकर और फिर हम ही लोगों पर हमला करेंगे, हम ही लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ऐसे लोगों को भारत में आने की एंट्री क्यों दी जाए, उनका बैन क्यों हटाया जाए, कॉमेंट आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब हर उम्र के लोग करा सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। इरडाई ने हटाई एज लिमिट, कैंसर और एड्स से पीड़ित भी ले सकेंगे पॉलिसी। अब हर उम्र के लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेंगे क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में बदलाव कर दिया है और मैक्सिमम एज लिमिट हटा दी है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रहती थी। बताया गया है कि इंश्योरेंस जितनी कम उम्र में लिया जाएगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। कैंसर और एड्स से जैसे पीड़ित भी अब ले सकेंगे पॉलिसी। बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कम किया गया है। वही वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए से ज्यादा ना हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा चार्ज ना ले राज्यों की बार काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश भर में लॉ ग्रेजुएट के लिए एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 600 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही, जिसमें कहा गया था कि राज्यों की बार काउंसिल वकीलों के रजिस्ट्रेशन के लिए बेतहाशा फीस चार्ज करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 10 याचिकाओं पर फैसला रिजर्व कर लिया है। अब ग्रेजुएट वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 600 रुपए की फीस तय की गई है। एनरोलमेंट फीस बढ़ाने के लिए संसद को कानून में बदलाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को केंद्र और बार काउंसिल को नोटिस जारी किया था।
तो दोस्तों अब जोमेटो से खाना मंगाना हो गया है महंगा। प्लेटफॉर्म चार्ज 25% बढ़कर 5 रुपए हुआ। इससे कंपनी को सालाना 90 करोड़ रुपए की इनकम होगी। दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। अब कस्टमर को हर ऑर्डर पर 4 रुपए के बदले 5 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज देना होगा। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जिसमें 85 से 90 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी अब इनको होगी। अच्छा वहीं पर बरेली में जनता बोली बसपा का वोट सपा को मिलेगा। लड़कियों ने कहा महिला सशक्तिकरण व नौकरी इसका मुद्दा है। मुस्लिम युवाओं ने कहा बीजेपी को वोट देंगे। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दैनिक भास्कर के चुनावी रथ पश्चिमी यूपी के करीब 20 जिलों को कवर करते हुए बरेली पहुंचा। यहां के सियासी समीकरणों मुद्दों को समझने के लिए अलग अलग स्थानों पर गए, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से लोगों से मिले। किसी ने बरेली के विकास को मुद्दा उठाया तो किसी ने महिला सशक्तिकरण व बेरोजगारी का मुद्दा बनाया। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता पर भी यहाँ पर बहुत चर्चा हुई है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।